मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी आंखों के सामने से कुछ है, आई एम मिसिंग समथिंग। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जब संजू की शर्ट उतारी थी वो एक्शन नहीं था, वो एक रिएक्शन था। तुम गिर रही थी, है ना? तुम गिर रही थी, तुम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी और बैलेंस करते करते तुमने उसकी शर्ट पकड़ी और वो उतर गई, राइट? हाँ। पर तुम गिर क्यों रही थी? मुझे चक्कर आ रहे थे, सर भारी हो रहा था। कैसे चक्कर आ रहे थे? क्या दर्द गिर रही थी? अर्थक्वेक आ रहा था? क्या हो क्या रहा था? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत भी ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत तभी भी ठीक थी। मुझे याद है मैं वहां खड़ी थी और वो ड्रिंक मैंने पी ना, उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद मुझे डिजी फील करने लगी मैं, और सर चकरा रहा था, सब घूम रहा था आंखों के सामने। और तभी संजू ने मुझे बताया कि यहाँ पे मेरे दुपट्टे पे मस्टर्ड सॉस गिरा था, चटनी लग गई थी और खराब हो गया था। तो वो साफ करने के लिए मैं गेस्ट बेडरूम तक गई और संजू मेरे पीछे आया, क्योंकि मैं डिसबैलेंस हो रही थी, मुझे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। संजू आया और वहां पहुंच के गलती से मेरे हाथ से संजू के कुर्ते पे पानी गिर गया। और तो संजू ने कहा कि वहां ड्रायर पड़ा था, वो सुखा लेगा और तब तक मैं अपना दुपट्टा साफ कर लूं। तो मैं बाथरूम में गई दुपट्टा साफ करने, और फिर संजू तब तक उसका कुर्ता सुखा रहा था। जब मैं बाहर आई वो कुर्ता सूख चुका था, वो पहन रहा था, उसका हाथ फंस गया था। तो उसने मुझे बोला कि मेरी हेल्प कर दो, तो मैं हेल्प करने गई। आई वाज जस्ट होल्डिंग हिज कुर्ता एंड पता नहीं मैंने कुर्ते का सहारा लिया, क्योंकि मैं गिरने वाली थी, मेरा सर चकरा रहा था। अगर मैं कुर्ता नहीं पकड़ती तो शायद गिर जाती। तो कसूर तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। कसूर तो तुम्हारी ड्रिंक का है, जो पी के तुम डिजी फील करने लग गई थी। इसका मतलब किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ नशे की चीज मिलाई थी, जिसकी वजह से तुम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। I think it's a believable story. ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ हो, but we still have a lot of doubts, जिसके बारे में अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, because as रणबीर rightly pointed out, तुम भी किसी की बेटी हो। So प्राची, इस घर से बाहर निकल जाओ और वापस दोबारा मत आना। ये कहीं नहीं जाएगी। कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये कहीं नहीं जाएगी, ऑलराइट? जब तक ये गलत दिख रही थी सभी लोग इसे ब्लेम कर रहे थे। अब जब सबको पता चल गया कि किसी ने इसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर इसे बदनाम करने की कोशिश की, तो सब चुप बैठे हैं। कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा। तो अब कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये पार्टी तो खत्म नहीं होगी ना। इट्स अ पार्टी। बहादुर। यस सर। ये घर के दरवाजे बंद कर दो। अब इस घर में ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। पार्टी सब मो। जी सर। सिक्योरिटी से खास कहना कि जो भी बाहर जाने की कोशिश करे उसे वहीं दबोचे। जी सर। क्वाइट। अभी तुम भी शुरू हो गई। तुम रो क्यों रही हो? मैं आ गया हूं ना। ठीक है, रो और फिर खत्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, मैं बात करूं? क्राइंग ओवर। विक्रम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घर में जितने भी वेटर्स हैं ना, सबको लाइन में खड़ा करें। उसके बाद प्राची और संजू उस वेटर को आइडेंटिफाई करें। लेट्स डू दिस। ओके, लेट्स पार्टी सम मोर। तुम्हें क्या हुआ? शाहना, उसने मारा मुझे। What? How dare she? अरे पहले मैंने ही उसे गिराया, उसके बाद उसने मुझे धक्का दिया, फिर उसने मुझे मारा। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी गट्स है।
गॉड। अरे वो चक्स को फोन करने लगी थी प्राची की हेल्प के लिए, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। नीचे सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, सब प्राची को ब्लेम कर रहे थे। अगर ऐसे में चक्स घर पर आ जाते तो। डैड घर पे आ चुके हैं एंड वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। लाइक ऑलवेज ही इज ऑन हिज साइड। इन शॉर्ट, डैड प्राची को बहुत ट्रस्ट करते हैं और डैड जिसको भी ट्रस्ट करते हैं ना उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं। मतलब हमारा प्लान, हमारा मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। सारे प्लान बनाए, हर चीज का प्लान बनाया, लेकिन यही प्लान बनाना भूल गए कि अगर हमारा प्लान हम पे बैकफायर कर गया तो उसका काउंटर प्लान क्या होगा। मतलब कि जो तलवार अभी तक प्राची की गर्दन पे लटकी हुई थी वो अब हमारी गर्दन पे लटकी हुई है और शायद से वो वेटर अपना मुंह खोल देगा। नो नो नो, वो कुछ भी नहीं बताएगा। आई होप सो, बट प्राची ने डैड को बता दिया कि कोई वेटर उसके पास ड्रिंक्स लेके आया था और उन ड्रिंक्स को पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। तो अपेरेंटली डैड नोस कि किसी ने ये जानबूझ के किया है। और अगर उनको पता चला कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, जस्ट कंसीडर अस डेड, ओके? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वेटर सब कुछ बता देगा चक्स? बिकॉज ऑफ दीज डैम पुअर पीपल। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो पैसों के लिए बिक जाता है ना इंसान, अगर उसे जरा सा भी डरा धमका वो अपना मुंह खोल देता है ना। I just hope he doesn't open his mouth. डैड ने सारे वेटर्स को लाइन पे लगाया और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। हम अब अपने वेटर को भी बाहर नहीं भगा सकते यार। और इन लाइन में लगे वेटर्स के लिए डैड प्राची से जरूर पूछेंगे कि पहचानो, और उसके बाद it's done. वो उसे जान से मार देंगे। तो अच्छा है ना, मार ही देंगे तो हम बच जाएंगे। Oh my God, how could you be so stupid? मारने का मतलब ये नहीं कि लिटरली मार देंगे, मतलब उसे इतना मारेंगे कि वो मुंह खोल देगा और हमारे बारे में सब सच बता देगा। कुछ तो करो रिया, तुम्हारे डैडी, तुम्हें पता होना चाहिए उन्हें कैसे संभालना है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, वही सोचने के लिए मैं ऊपर आई थी और यहाँ पे तुम। हाँ सोचो, प्लीज सोचो। बेटे ने बता तो नहीं दिया? आई होप नहीं बताया हो अभी तक। Yes, Dad. Yeah, I'm coming now. Okay. क्या कहा? I think अभी तो कुछ नहीं पता चला है, बट डैड मुझसे पूछे थे मैं कहाँ हूँ। I guess हम दोनों को नीचे चलना चाहिए क्योंकि पूरे फैमिली में हम दोनों गायब हैं। It leads to a shock. राइट में स्ट्रेट और मुंडी ऊपर। ये फारूक, कौन सी भाषा में समझाओ? मुंडी ऊपर करे, मुंडी ऊपर दिखना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हो जाओ। हाँ, स्ट्रेट लाइन। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आ गया हूँ। Everything be fine. God, please, please मुझे बचा लो। वो वेटर डैड के हाथ नहीं आना चाहिए। प्लीज उसे कहीं भगा दो, उसे कहीं दूर भगा दो प्लीज। I promise God, मैं आप मंदिर आऊंगी आपके दर्शन करने में, मैं नंगे पाँव आऊंगी। I promise, प्लीज आज मुझे बचा लो। मैं ये सब तुम्हारा नहीं करूंगी। Very scared, please God, please help me. आई होप चक्स को हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। अगर उन्हें पता चला, रिया का तो पता नहीं, मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उनका ट्रस्ट, मेरा रिश्ते, सब कुछ छिन जाएगा। आई एम सॉरी, वो वीडियो देखकर आई रिएक्टेड, बट आई वाज। हमेशा रिएक्ट करती है, कभी ट्रस्ट नहीं करती। आलिया, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना तो सोच समझ कर रिएक्ट करो। You should understand this, that प्राची मेरे लिए रिया जैसी है, ठीक है? I know I reacted too early, but मैं क्या करती हूँ? उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, not just me but everyone, सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन उस वक्त प्राची को देख, सिचुएशन was such, भाई। But Riya was good. जहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, वहाँ Riya's presence of mind was fantastic. उसने प्रोजेक्टर का तार खींच दिया और
स्क्रीन बंद हो गई। वो नहीं चाहती थी कि फैमिली या घर वालों के सामने ऐसा कुछ। Hey. Come here. Come here. Well done. तुमने बहुत अच्छा काम किया है। I'm really proud of you. पल्लवी, तुम्हारा रणवीर ना बहुत ही स्मार्ट निकला। समझदार बच्चा। वो सब लोगों की तरह सोच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि प्राची को ये। तुम्हें ना इसके ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। रणवीर, स्मार्ट बच्चे। अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा कि कुछ गलत चीजें हैं जो मुझे सही करनी है। That's it. ओह, ओए, तेरे लिए दैट्स इट होगा, पर मेरे लिए तो दिस इज इट। दिस इज कूल, दिस इज वो ऑसम, ऑसम, दिस इज ऑसम। Just like my brother. ये ऑसम ने तो मौसम ही बदल डाला, वरना पहले तो काले बादल छाए हुए थे। हाँ दादी, और अब तो काले बादल छट गए, एकदम आसमान क्लियर हो गया है। और उसी तरह ये मामला भी एकदम क्लीन हो गया है। क्लियर। इस फुलझड़ी के डैड तो इसी का साथ देंगे। ये सॉरी बोलेगी, 2 आंसू बहाएगी, वो बोलेंगे इट्स ओके बेटा। पर संजू बेटा, तेरा यहाँ कोई बाप भाई नहीं है, तू तो गया। मैं तो इस वेटर को नहीं पहचानूंगा, पर प्राची को कैसे रोकूं इस वेटर को पहचानने से? ये वेटर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। संजू, देखो सारे वेटर जो है वो एक जैसे दिखेंगे, इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक बार तुम लोगों ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I won't leave. Go. Don't worry. ये शाम यही तुम्हें आके ड्रिंक्स देंगे। यही है जिन्होंने ड्रिंक लाई थी मेरे लिए। आप ही थे ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रणबीर पकड़ इसे। रणबीर, रुक, पकड़। क्यों किया तूने ऐसा? बोल।
किसके कहने पर तुमने वो ड्रिंक में गोली मिलाई थी? मैं आपसे कह चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हिदायत, तू अगर भागता नहीं ना छोड़ देता, लेकिन अब भागा है ना तू। बोल बता, किसके कहने पर तूने क्लास में नशे की टैबलेट मिलाई थी? बोल अपने बोल। साला ऊपर से टांग के फेंक दूंगा मैं तुझे। बोल। बोलता हूँ मैं। वेरी गुड, चल बता। मैंने तुम्हें कभी इस हाल में नहीं देखा। दी, मैंने भी खुद को कभी इस हाल में नहीं देखा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे कैसे रोने लगा। रोना गलत बात थोड़ी होती है, कभी कभी रो लेना चाहिए मन हल्का करने के लिए। लेकिन ऐसे दिवाली का दिन है जब अपनों से खुशियां बांटनी चाहिए, तब तुम यहाँ अकेले बैठ के रो रहे थे। अकेला कहूं दी, अब है ना मेरे साथ। मेरे साथ होने से तुम्हारे आंसू तो नहीं रुक गए ना? मतलब तुम्हारे दिल में कोई गम है जो तुम्हें खाए जा रहा है। दी, आप जानते हो कि मैं और दिशा हम अब साथ नहीं हैं। पता है। पर उसकी वजह जानते हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए थे? दी, डू यू ट्रस्ट मी? बता कौन है वो? बताता हूँ मैं। वो जो कोई भी है, वो इस वक्त इस घर में या कोई बाहर का आदमी है। देख, बता, बच जाएगा। बताओ कौन है वो? बताता हूँ, बताता हूँ। Are you okay? क्या? Oh no, हाथ कट गया तुम्हारा। Hey, are you fine? First aid box. वो नाइफ उठाओ, मेरी गर्दन पे रखो और सबको धमकी दो कि तुम मुझे मार डालोगे और यहाँ से निकलो, निकलो। डैड! डैड! Hey, stop! डैड! पागल हो गया क्या? कोई पास में नहीं आएगा। Hey, quiet! हटो सामने से। पीछे 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 हटो सब लोग। हटो। मिस्टर मेहरा, प्लीज कुछ कीजिए। अबे गर्दन से चाकू निकाल। दूर रहना। छोड़ उसको, हटा। मैं बोल रहा हूँ दूर रहना। मैं कुछ नहीं कर रहा। Don't do anything, please. रिया, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी। वेट, मार दूंगा मैं इसको। यार डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जस्ट लीव, डोंट डू एनीथिंग प्लीज। गला काट के रख दूंगा। मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बाय। जस्ट लीव। रिया, you okay? First aid सामान, बहादुर, फर्स्ट एड ले आओ। Hey, don't worry, he's gone, you're fine now.